की कृपा है। श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण ही है। रसवत, रस जैसा नहीं, रस ही है श्रीमद् भागवत। भागवत में श्रीमद् भगवत को कहा गया किम श्रुतै बहुभै शास्त्रै पुराणश्च भ्रमावहि, कि जब आपके समीप श्रीमद् भागवत हो, जब आप श्रीमद् भागवत की कथा में बैठे हों, तो कहते किम श्रुतै पुराणश्च भ्रमावहि, अन्य ग्रंथों के सुनने की क्या आवश्यकता। किम श्रुतै बहुभि शास्त्रै पुराणश्च भ्रमावहि, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे उपनिषद है, 108 उपनिषद, 4 वेद, 4 वेद के भी 4 उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ अलग, अरण्यक अलग, स्मृतियां अलग, मनुस्मृति अलग, याज्ञवल्क्य स्मृति अलग, नाना प्रकार के ग्रंथ। सभी ग्रंथों का एक ही सार है, वह है कृष्ण तत्व। सभी कथाओं का एक ही सार है कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व मतलब राधा श्री कृष्ण युगल। राधा कृष्ण से अलग नहीं है। जिस तरह से जल से शीतत्व अलग नहीं हो सकता, अग्नि से दाहकत्व अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से कृष्ण से राधा अलग नहीं हो सकती, राधा से कृष्ण अलग नहीं हो सकते। जिस तरह से पुष्प में मकरंद होता है, पुष्प में मकरंद ना हो तो पुष्प किसी मतलब का नहीं है, उसी तरह से कृष्ण में राधा ना हो तो कृष्ण भी किसी मतलब की नहीं है। राधा में कृष्ण ना हो तो राधा भी किसी मतलब की नहीं, कि एक ही तत्व है। जिस तरह से समुद्र अथाह जल राशि, अथाह जल राशि, जल का तरंग होता है, तरंग का जल नहीं होता है। समुद्र सागर है, उसका तरंग होता है। कोई ये नहीं कहता तरंग का जल होता है, जल का तरंग बनता है। तरंग कैसा? तरंग उसे कहते हैं जीव को। जीव तरंग जैसा है, नाना प्रकार के तरंगे आती रहती हैं, उसी प्रकार से जीव आते रहते हैं। जीवों का मिलन कितना? तरंगों के भांति। जिस तरह एक तरंग दूसरे तरंग से स्पर्श करती है, दूसरी तरंग समाप्त हो जाती है। तरंगों का जीवन कितना। लेकिन वही तरंग अपने आप को सोच ले कि मैं तरंग नहीं, मैं तो जल ही हूँ, जल से ही तरंग बना है, तो जल का अस्तित्व कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन तरंग अपने आप में भेद रखे तो तरंग समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह से जीव है, अगर बुद्धि में जीव भेद है तो सिर्फ तरंग के समान स्थिति है। अगर वही बुद्धि में बैठ जाए कि तरंग ही नहीं, तरंग जो जल है उसी से तरंग का निर्माण हुआ है, तो यथावत शाश्वत जो सत्य है उस सत्य को हम पहचान लेते हैं। प्रथम दिन के दिवस में प्रवचन में मैंने कहा था अन्वयादितरतस्, अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व को पहचाना जाता है। तो वही कहते हैं किम श्रुतैर् बहुवै शास्त्री पुराणश्च भ्रमावहि, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। एक ही भागवत शास्त्र है जो मुक्ति की गर्जना करता है, मुक्ति के दान की गर्जना करता है। एक साधे सब सद जाता है। अगर भटकाव जीवन में है तो सब नहीं सदता है। तो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं वीणायाम रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठम। तंत्री वादन मतलब वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र जो होते हैं सिर्फ मनोरंजन का विषय हो सकते हैं, तत्व चिंतन का विषय नहीं हो सकता। रूप वीणायाम रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन। प्रजारंजन मतलब मनोरंजन। प्रजारंजन मात्रम तन्न साम्राज्य कल्पते। उससे साम्राज्य स्थापित नहीं किया, तो सत्य की प्राप्ति नहीं किया जा सकता।
भगवान शंकराचार्य का कहते हैं कि बहुत लोग कवि ऐसे होते हैं, बड़े अच्छे से प्रोफेसर ज्ञाता होते हैं, वाग वैखरी उनकी होती है, वाग वैखरी निपुण होते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वाग वैखरी शब्द झरी, जो वाग अपने बोलने में कुशल हैं, शब्दों को धारा प्रवाह बोलते हैं, धारावाहिक तरीके से बोलते हैं, तो वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्र की व्याख्या करने में कौशल हैं, उनके सामने कोई नहीं टिकता महाराज। इतने बड़े शास्त्रार्थी बड़ा अच्छे से लोग परास्त हो जाते हैं। तो वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद भक्त्वे न तो मुक्ते। सिर्फ शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, उससे मुक्ति प्राप्ति नहीं होती है, उससे मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ वाग वैखरी है, शब्द झरी है, शास्त्र व्याख्यान में कुशल हैं, उससे मुक्ति हाथ नहीं लगती है। कहते हैं एक साध लो अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला। अगर उसको नहीं जान पाए, उस परम तत्व कृष्ण को नहीं जान पाए, तो सारे शास्त्र सुनना निष्फल है। अगर विज्ञात्यपि परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला, अगर जान गए तो शास्त्र भी सुनना निष्फल है। उस तत्व को जानेंगे। प्रथम दिवस में बोला था मैंने, अगर सिर्फ ओम कहने से, प्रणव तत्व कहने से, श्री कृष्ण कहने से, राधा कहने से योगी लोग समझ जाते हैं। शिव राधा कह दिए वो झूम गया, कृष्ण कह दिए चैतन्य महाप्रभु झूम गए, सिर्फ कृष्ण नाम से प्रेम हो गया, सिर्फ कृष्ण नाम से। सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है कि आपके हृदय में राधा कृष्ण स्थापित हो जाए। सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारे कथाओं का निचोड़ है। भागवत के 18,000 श्लोकों का एक ही तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण राधा आपके हृदय में स्थापित हो जाए। उसी को हृदय में स्थापित करने के लिए नाना कथाएं आई हैं। 24 अवतारों का वर्णन, उस 24 अवतारों में किन किन भक्तों का चरित्र है, प्रहलाद है, ध्रुव है, सभी नाना प्रकार के भक्तों का चरित्र का गान किया गया 18,000 श्लोकों में, सिर्फ इसीलिए कि आपके हृदय में राधा कृष्ण की कृपा की अनुभूति बैठ जाए। सिर्फ कृष्ण तत्व को समझाने के लिए सारे ग्रंथों की रचना है। तो वही कहते अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला, विज्ञातपे परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला। भगवान शंकराचार्य आगे एक शब्द बहुत जबरदस्त कहते हैं, ये गहराई वाली बात है, अंतरंग बात है। क्या कहते हैं? कहते हैं शब्द जालम महारण्य, शब्द रूपी जो जाल है ये जंगल है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। नाना प्रकार के ग्रंथों को सुनेंगे, नाना प्रकार के लोगों को सुनेंगे तो सिर्फ चित्त में भ्रम पैदा होता है, सिर्फ भ्रम पैदा होता है। आपको सिर्फ साधना है कृष्ण को, आपको साधना है शिव राधा तत्व को। शब्द जालम महारण्यम चित्र भ्रमण कारणम अतः प्रत्ना च ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातात गामतम। शिव तत्व को समझना है। तो पूरे 7 दिन में उसी की कोशिश की जा रही थी, जो ठाकुर बुलाना चाह रहा था उसको नज़दीक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। उस नज़दीक कृष्ण तत्व को पहुंचने के लिए हम और आप 7 दिन से समाधि में बैठे हुए हैं। हम आप उस कथा में बैठे हुए हैं। कथा साधन नहीं है, कथा साध्य है। ना जाने कितने जन्मों का पूर्ण प्रताप धर्म किए होंगे, दान किए होंगे, उसी का जो फल है कि हम आप लोग कथा में बैठे हैं। नदी की धारा बह रही है, एक तट उधर है, एक तट इधर है। ठाकुर ने आपको बैठा रखा श्रोता के रूप में, ठाकुर ने हमें बैठा रहा वक्ता के रूप में। दोनों एक दूसरे तट पे हैं। चाहे तो उस तट में उधर से भी स्नान कर सकते हैं, हम चाहें तो इधर से भी स्नान कर सकते हैं। धारा बह रही है। वो धारा क्या है? राधा का उल्टा कर दो, धारा बन जाता है। वो राधा की नदी बह रही है साहब, वो राधा की नदी बह रही है। बस जिस तरह से माता अपने भूखे शिशु को, उसको जो दूध की भूख लगती है, भूखा है, माता उसको पहचान जाती है, अपने
कुंचक उन्मीलन से अपने निज स्तन को उसके मुख में स्थापित कर देती है। वो बच्चा दूध को पान करके अपने आप को तृप्त हो जाता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण राधा जी जब देखती हैं कि भक्त बैठा हुआ, भक्ति की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, उस तत्व को पाने की वो अभिलाषा में बैठा, जिज्ञासा में बैठा, तो राधा भी अपने कुंच उन्मीलन करके वो अपने स्तन को भागवत रूपी स्तन के माध्यम से आपके कर्ण विवर में स्थापित कर देती है, जाके हृदय में राधा तत्व को स्थापित कर देती है। उसी प्रकार बच्चे की भांति तो नदी तो बह रही है, हिमालय से गंगा सागर, गंगा तट की तरफ जा रही है, लेकिन साहब गंगा के किनारे कहीं भी स्नान करो पवित्र करती है, लेकिन तट की महिमा अलग है। तट की महिमा अलग है, हर की पौड़ी की महिमा अलग है, विश्राम घाट के विश्राम का आनंद अलग है, यमुना किनारे का। तो तट की महिमा है। ये भागवत क्या है? वही हर की पौड़ी है। भागवत क्या है? वही हर की पौड़ी है। धारा तो बह रही है, लेकिन भागवत रूपी तट पे बैठे हुए हैं, और राधा रूपी जो धारा बह रही है उसमें हम लोग दोनों किनारों पर बैठे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। वही राधा है, वही राधा है। जब अंदर जिज्ञासा होती, पिपासा बढ़ती है, तो कथा स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जाती। मैं ये नहीं कहता कि आपको कथा से स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी में नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि आपने कथा सुना तो बहुत बड़ा पुण्य हो गया। मैं नहीं कहता आपको बहुत सारे कुछ उपलब्धियां हो जाएंगी, लेकिन हाँ, मैं इस बात को जरूर कह सकता हूँ, अगर आपने कथा को आत्मसात किया और करते रहे, किसी ना किसी दिन स्वर्ग तो छोड़िए, स्वर्ग तो आपके दरवाजे पर भीख मांगता आ जाएगा। ठाकुर आपके घर में खेलने शुरू कर देगा। लेकिन कथा में आपका मन लगे, कथा साध्य है, साधन नहीं है। स्वर्ग भी आपके दरवाजे पर भीख मांगने आ जाएगा साथ। कथा की इतनी महिमा है। गोपियाँ कहती हैं, तव कथा मृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा ही है जो हमारे जीवन को तृप्त कर रही है। ठाकुर तुम मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी कथा सुलभ है, वो कथा तो आ रही है। ठाकुर दिखे चाहे न दिखे, लेकिन उसकी कथा आपके कर्णों में प्रवेश कर रही है। भागवत जी के दर्शन कर रहे हैं आप, वही याद, वही सब कुछ ठाकुर के लिए समर्पित हो, तो ठाकुर भी रिझ जाता है, राधा रानी भी रिझ जाती है। अगर ठाकुर से प्रेम है तो कृपा अनुग्रह सब करता है, लेकिन उसके राजी में रजा होना चाहिए। जो चाहता है, जैसा तू चाहता है वैसे हम हो जाएंगे। कष्ट दे उसको भी सहन करने की क्षमता हो, सुख दे तो उससे में ज़्यादा फूले नहीं। सुख दुख दोनों को एक साथ सहने की क्षमता हो, वही ठाकुर का प्रेम है। जैसा आपको सुख दुख मिले, शीत उष्ण, गर्मी, बरसात,